Hello friends, welcome back to our channel SRN English Speaking channel। जो हमने फर्स्ट लेक्चर आपने किया था दैट इज़ फॉर द वर्ब चार्ट, राइट। और वर्ब आई थिंक सो आपका ज़रूर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, जिसमें आपका वर्ब्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अवर ईच एंड एवरी स्टेप्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट for to understand other chapter, right? तो second chapter जो हमारा है that is the preposition and some useful words. What is the preposition? Preposition is that word, जो ऐसे words होते हैं जो sentence को meaning देते हैं, like का, की, के, से, this kind of जो words है उसको बोलते हैं preposition। और इसमें हम कुछ ऐसे यूजफुल वर्ड्स भी करने वाले हैं जिसकी मीनिंग सेम होती है बट उसका यूटिलाइजेशन अलग होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, तो ये जैसे जैसे आप करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी जो आज तक हमने नहीं किया है और हमें नहीं पता है। जैसे कि देखने के लिए हम सिर्फ एक सी वर्ड जानते हैं, बट झाँक कर देखना, घूर कर देखना, गलत नज़र से देखना, इस अलग अलग सिचुएशन की देखने के लिए अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं। तो ये आगे हम करते रहेंगे। सबसे पहले जो हम प्रीपोजिशन में वर्ड करने वाले हैं दैट इज़ हिंदी में जहाँ पे हम जो में लगाते हैं कि मैं गार्डन में गया और मोहन गार्डन में आया और मेरा स्टूडेंट क्लास में आया, तो इस टाइप के जो में हैं दैट इज़ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन में आता है में, का, की, के, से। तो ये हम सब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको में के बारे में बताती हूँ। हम हिंदी में तो हर जगह पे में लगाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में जब कोई चीज़ पहले से अंदर है, अंदर में, तो उसके लिए लगता है इन, IN। और जो चीज़ बाहर से अंदर आ रही है उसके लिए लगता है इनटू, राइट। और कोई डेट और डे के लिए लगता है दैट इज ऑन। हम हिंदी में लगाते हैं में, बट इंग्लिश में इन, इनटू और ऑन, ये 3 वर्ड यूज होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, हम उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू जब आप समझोगे तो उसको आपको बेहतर समझ में आएगा। इन पहले से अंदर, फॉर एग्जाम्पल मोहन इज इन द क्लास। मोहन पहले से क्लास के अंदर है तो मोहन इज इन द क्लास। एंड सोहन इज कमिंग इन टू द क्लास। सोहन बाहर से क्लास में आ रहा है तो वो क्लास के अंदर इन टू, तो क्लास के अंदर आ रहा है तो बाहर से अंदर आ रहा है तो इन टू लगेगा। मोहन पहले से क्लास में है और सोहन क्लास के अंदर आ रहा है, क्लास में आ रहा है, तो सोहन के लिए हम इंटू लगाएंगे और जो पहले से अंदर है उसके लिए इन लगाएंगे। मोहन इज इन द क्लास, रोहन इज कमिंग इन टू द क्लास, आई हैव 500 रुपीज़ इन माई पर्स, आई एम कीपिंग 5000 इन टू माई पर्स। 500 पहले से पर्स में है तो उसके लिए हमने इन लगाया, राइट। और 5000 में बाहर से पर्स में डाल रही हूँ तो उसके लिए हमने इंटू लगाया। समटाइम्स इफ वी डोंट नो दैट तो हम कुछ भी लगाते हैं, तो इसलिए सही नॉलेज कहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है वो हमें जानना चाहिए। ऑन, कोई टेबल के ऊपर कोई चीज़ है तब हम लगाते हैं ऑन। आई हैव केप्ट माई पेन ऑन द टेबल, राइट। और ऑन जो है मे के लिए यूज़ होता है डेट और डे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँगी मोहन इज नॉट कमिंग ऑन दैट डे, इन दैट डेट नहीं बोलूँ, राइट। उस डेट में मोहन क्लास में नहीं आने वाला है, तो अगर मोहन उस डेट में क्लास में नहीं आने वाला है तो उसके लिए इन दैट डेट नहीं बोलेंगे, ऑन दैट डेट, राइट, वेरी गुड। तो मोहन इज कमिंग नॉट फॉर द क्लास ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, राइट, और on next day, on Saturday, I will not come for the class। इस तरीके से। तो डेट के लिए कैसे यूटिलाइज होगा,
On 25th February we have holiday for the class. In 25th February नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि डेट आ रही है तो on 25th February we have holiday for the class, right? तो इस तरीके से आपको on, in, into, on यूटिलाइज करना है। अब आप दो एग्जाम्पल्स बताइए इन के लिए और इनटू के लिए अपने। I am in the class. Yes. My class के अंदर हूँ. Right. My brother is coming into the class. My brother is coming into the class. I am in the class and my brother is coming into the class. My daughter is playing in the garden. In the garden. And I will go into the garden after some time. After some. Like that. Okay? Yes. On that day we have organized very good program. और उस डेट में हमने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ओके, ऑन वेडनेसडे वी विल हैव पार्टी। ओके, हम वेडनेसडे के दिन पार्टी करेंगे। फाइन, तो ये हो गया डेट और डे के लिए। डेट और डे के लिए आप अपनी एक एग्जांपल बताइए। On I am not coming on the class. I am not coming for the class on Saturday. On Saturday. Right? Like that. So very good. I hope ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और इसकी एग्जांपल्स नोट्स में दी हुई है। तो जो आपको नोट्स आपको डिलीवर्ड हुए हैं उस नोट्स को गो थ्रू कीजिए और इसका जो यूटिलाइजेशन सेंटेंसेस में होता है उसकी 4-4, 5-5 एग्जांपल्स दी हुई है, उसको गो थ्रू कीजिए। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज सेम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ रहा है सेम। राइट, हिंदी में जो हम से लिखते हैं उसके लिए इंग्लिश में ओके, अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम, विथ, थ्रू, since and then, right? Yes. अब हम हिंदी में तो सब जगह पे से ही लगाते हैं, राइट? बट इंग्लिश में फ्रॉम, विथ, थ्रू, सिंस, देन, ये सब वर्ड से के लिए यूज होते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम कैसे यूज होगा? फ्रॉम एक जगह से दूसरे जगह पे। यस, फ्रॉम यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। विथ यूज होता है किसी के साथ के लिए। तो पहले हम एक एक वर्ड देखेंगे। फ्रॉम, फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे, एक के पास से दूसरे के पास बोलो या दूसरी जगह। एक के पास से दूसरे के पास या एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक्स इज डिलीवर्ड फ्रॉम मुंबई। माई बुक्स, माई प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो वो प्रोडक्ट जो है मेरा दिल्ली से मुंबई आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है। आई हैव टेकन पेन फ्रॉम यू, मैंने ये पेन तुमसे लिया है, तो आई हैव टेकन पेन फ्रॉम यू, राइट? एंड द डस्टर इज टेकन फ्रॉम द शॉप। ये डस्टर मैंने शॉप पे से लिया है, तो शॉप पे से मेरे पास आया। तो लाइक दैट,
फ्रॉम। जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पास होती है, उस से के लिए से आना चाहिए, राइट। पास होने के लिए नहीं, उस जगह से दूसरी जगह के लिए, उस से के लिए फ्रॉम लगेगा। गॉट इट। विथ होता है किसी के साथ के लिए, या किसी के इस्तेमाल के लिए। विथ होता है किसी के साथ के लिए या किसी के इस्तेमाल के लिए, किसी के इस्तेमाल से, ठीक है, उससे के लिए, ओके। साथ के लिए या किसी के इस्तेमाल से। गॉट इट। आई पेस्ट विथ बबूल टूथपेस्ट, मैं ब्रश करती हूँ, आई ब्रश विथ बबूल टूथपेस्ट। तो बबूल टूथपेस्ट के इस्तेमाल से ब्रश होता है, तो उस से के लिए हमने विथ लगाया। क्या आप बोलोगे आई पेस्ट फ्रॉम बबूल टूथपेस्ट? नो, नॉट एट ऑल, राइट। आई बाथ विथ मार्गो सोप, आई wash my hair with so and so shampoo or whatever which shampoo you use, head and shoulders or sunsilk. I wash my hairs with sunsilk shampoo. तो जो इस्तेमाल से के लिए से आता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं with, ओके। और या फिर किसी के साथ के लिए भी with आता है। I went for the market, I went for the shopping with my friend. I always go to the college with my dad. Dad ऑफिस जाते हैं, मुझे छोड़ते हुए जाते हैं, तो I go to the college with my dad, right? I went tomorrow for the shop. I went tomorrow for the office with my colleague. राइट। तो किसी के साथ के लिए विथ आएगा या किसी के इस्तेमाल से के लिए विथ आएगा। गॉट इट। ये सारी चीजें नोट्स में दी हुई है। जब आप नोट्स को गो थ्रू करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड वेरी क्लियरली। हाँ, वो वैसे आप रीड करोगे तो नहीं समझ में आएगा। आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। देन थ्रू कब आता है? किसी के बीच में से कोई चीज़ है, कोई किसी के बीच से गुजर रहा है कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वेरी गुड फ्रेग्रेंस इज कमिंग फ्रॉम द नेबर्स विंडो, राइट। पड़ोस की खिड़की से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, या फिर बहुत ही अच्छी हवा आ रही है हमारी विंडो से। From window, very good air is coming, very good wind is coming, right? Through the window, very good. तो क्या आएगा? With आएगा या through आएगा? Through. तो through the window. From the window नहीं आएगा, through the window, right? Very good fragrance is coming through the neighbor's window, right? And very bad odor is coming through that window. हाँ, through that window. या फिर आप बोल सकते हैं through the hole that water is coming. Water is coming through the hole due to the heavy rain. होल में से पानी टपक रहा है बिकॉज बारिश की वजह से। थ्रू द होल वाटर इज कमिंग, राइट। तो चाहे वो होल से पानी आ रहा है या विंडो से किसी के बीच से कुछ चीज़ गुजर रही है, तो थ्रू आएगा। थ्रू दैट विंडो, थ्रू दैट होल, राइट। और ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। जैसे ट्रेन टनल से गुजर रही है
तो विथ टनल नहीं बोलेंगे, Through the tunnel. थ्रू द टनल। ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। सिंस कब आएगा? नाउ द नेक्स्ट इज सिंस। सिंस कब आता है? समय से। पहले। समय से यानी पास्ट समय के लिए सिंस होता है यूज, समय से यूज होता है, लेकिन रिमेंबर दिस कि वो पास्ट समय के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले समय से हम ये काम कर रहे हैं, 2 साल से मैं क्लास के लिए आ रही हूँ। सिंस 2 years आई एम एट दिल्ली, I was in Delhi for the education purpose, for the work purpose, right? तो वो समय डिपेंड नहीं करता है कि वो that can be in seconds, in days, in years। लेकिन पास्ट समय से अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए सिंस आता है। सिंस 2 seconds I am writing, सिंस 1 hour आई एम रीडिंग और राइटिंग, राइट? तो समय से, इस समय से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस समय से मैं लिख रही हूँ। सिंस 1 hour आई एम वॉकिंग, 1 घंटे से मैं वॉक कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक हो सकता है, नाइट वॉक हो सकता है, राइट? सिंस 1 hour आई एम रनिंग, सिंस 1 hour, 2 hours, 2 years, 2 seconds, पिछला जो भी समय गुजरा है, हाँ, दैट कैन बी इन डेज ऑल्सो। सिंस 2 days Mohan is not coming to the class, दैट कैन बी इन डेज, इन आवर्स, इन मिनट। जो भी समय है गुजरा हुआ, उस समय से अगर कुछ क्रिया हो रही है तो सिंस आएगा। सिंस 2 days I was not going to the office, since 3 days I was not eating potatoes, right? तो since 2 minutes I was writing, ठीक है? तो जो भी आपका पिछले समय से जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए सिंस है। देन फॉर द कंपैरिजन, फॉर तुलना, तुलना जो करते हैं आप किसी की किसी से के लिए, तो देन है फॉर द कंपैरिजन। उस तुलना के लिए, उस कंपैरिजन के लिए आप फ्रॉम, विथ, थ्रू, सिंस नहीं यूज कर सकते, देन यूज कर सकते। माई हेयर इज शॉर्टर देन हर हेयर, हर हेयर इज लॉन्गर देन माई हेयर, उसके बाल कितने लंबे हैं मेरे बालों से। माई रूम इज बेटर देन हर रूम, मेरा कमरा बहुत ही अच्छा है उसके कमरे से। माई रूम इज क्लीन देन द नेबर्स रूम, या मेरी फ्रेंड के रूम से मेरा रूम बहुत क्लीन है। My room is better than my friend. सो या फिर माई कंपोस्ट बॉक्स इज बेटर देन योर कंपोस्ट बॉक्स। तो जहाँ पे भी आप कंपैरिजन आता है वहाँ पे आप देन लगाओगे, ठीक है? मे बी फॉर द कॉम्प्लेक्शन, मे बी फॉर द रूम, मे बी फॉर द प्लेस। Mumbai's climate is better than UP's climate, या फिर Mumbai's climate is better than Delhi's climate। दिल्ली में बहुत ही सीवियर कोल्ड है, बट हियर क्लाइमेट इज नॉर्मल, राइट? तो एनीथिंग, क्लाइमेट के लिए, सीजन के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप जहाँ पे भी तुलना कर रहे हो, किसी चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हो, उससे के लिए देन है, ठीक है? नाउ टेल मी 2 एग्जाम्पल्स फॉर फ्रॉम के लिए। एक एग्जाम्पल बोलो, चलो। My books coming from Delhi to Mumbai. Yes, my books is coming from Delhi to Mumbai। विद के लिए एक एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल्स मैं हिंदी में ही आपसे तब तक पूछूंगी जब तक कि आपका इंग्लिश फार्मूलाज और टेंसेस कवर नहीं हो जाते, क्योंकि ऑब्वियसली आप अभी इंग्लिश करेक्ट नहीं बोल पाओगे जब तक कि आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता।
जब आपका फॉर्मूला हो जाएगा और आप सेंटेंसेस ट्रांसलेशन करने लगोगे तब आप मुझे इंग्लिश में करेक्ट बता पाओगे, राइट। तो ये हर स्टेप्स आपको सेंटेंस सही बनाने के लिए की जा रही है, चाहे वो वर्ब्स है, टेंसेस वर्ब्स है, प्रीपोजिशन है, एंड यूजफुल वर्ड्स है, एंड देन टेंसेस है, हेल्पिंग वर्ब्स है, फॉर्मूलाज है, ये सारे टॉपिक्स हम, ताकि हमारा जो सेंटेंस हम जब ट्रांसलेट करेंगे तब वो करेक्ट होना चाहिए, इसके लिए ये सारी स्टेप्स हमारी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। ये आपकी परफेक्ट होगी तो आप जब सेंटेंस फॉर्म करोगे, सेंटेंस बनाओगे, तो वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं है। आपको बार बार पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि अरे से के लिए क्या आएगा। आप क्या बुक में पीछे पलट के देखोगे? तो दैट शुड बी इन योर माइंड। जो भी आपको मैं करा रही हूँ आपके माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जब आप सेंटेंस बनाओगे या आप जब कम्युनिकेट करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आएगी, तब आप करेक्ट कम्युनिकेट करोगे, करेक्ट जगह पे करेक्ट चीज़ को यूटिलाइज करोगे, राइट। तो एवरी जो चैप्टर है, एवरी स्टेप्स है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपको अच्छे से टिप ऑफ द टंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। एनी डाउट, कुछ भी डाउट रहेगा तो यू प्लीज़ आस्क अबाउट दैट। डाउट्स अगर रहेगा तो वही क्लियर होगा, अगर डाउट नहीं पूछोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डाउट अभी पूछोगे तो तब सेंटेंस बनाने के टाइम पे नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहाँ तक पहुँचने तक की ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। ओके, थ्रू के लिए एक एग्जांपल। The train is passing. Train is passing through the tunnel. The train is passing through the tunnel. Tunnel means भोगदा। भोगदे में से जाती है ना। And एक और, that very good fragrance is coming through the window. Yes. Right. Water is coming through the hole. And with के लिए I'm going to market with my neighbor. Very good. And इस्तेमाल से के लिए एक एग्जाम्पल, I am going, आपने क्या एग्जाम्पल बताया? I am going to the market with my neighbor. Very good. और I'm going to the college. इस्तेमाल से के लिए किसी के इस्तेमाल से आप कुछ करते हैं तो क्या आएगा? आई बात विद आई मार्गोसो या फिर लाइफ बॉय, whatever which product, और आई पेस्ट विद, आई ब्रश विद, Colgate. I brush with my brush only. I brush with the Colgate या Pepsodent. I use for चलो वो तो खैर इस्तेमाल से के लिए I comb with my comb only. मैं बाल बनाती हूँ अपनी ही कंघी से, तो इस्तेमाल से हो गया I comb with my comb only, right? Since के लिए एग्जाम्पल, I'm reading the book since last